एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके ज्ञान और करुणा के लिए दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी जिसका नाम आनंद था, बुद्ध से मिलने आया। आनंद अपने जीवन में अत्यंत दुखी था। हालांकि उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, परिवार और सम्मान। आनंद ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत दुखी हूँ। मैंने हर सुख सुविधा को प्राप्त कर लिया है, पर मेरा मन शांति नहीं पा रहा। कृपया मुझे बताइए कि मेरा दुख क्यों है और मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने आनंद को गहरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। वे बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं पा सकोगे। एक दिन एक व्यक्ति जंगल में घूमते हुए एक कांटों से भरे पेड़ के पास से गुजरा। उसका पैर गलती से उस पेड़ के नीचे पड़े एक कांटे पर पड़ गया और कांटा उसके पैर में चुभ गया। उसने गुस्से में पेड़ को कोसना शुरू कर दिया। वह चिल्लाने लगा, इस पेड़ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये पेड़ मेरे दर्द का कारण है। फिर वह उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। वह कांटे को भूल गया और अपने गुस्से में डूब गया। जितना अधिक वह पेड़ से लड़ता गया, उतना ही थकता गया। अंततः वह बेहोश होकर गिर गया। गौतम बुद्ध ने कहानी खत्म की और आनंद से पूछा, आनंद, क्या तुम्हें लगता है कि वह व्यक्ति सही कर रहा था? आनंद ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, वह कांटे के दर्द को भूलकर पेड़ से लड़ रहा था। उसे पहले अपने पैर से कांटा निकालना चाहिए था। बुद्ध ने कहा, सही कहा। अब इस पर विचार करो कि ये व्यक्ति कौन है। आनंद ने कुछ देर सोचा और कहा, गुरुदेव, वह व्यक्ति हम सब हैं। हम जीवन की कठिनाइयों को परिस्थितियों पर दोष देकर उनसे लड़ने लगते हैं, जबकि असली समस्या भीतर होती है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा दुख भी उसी कांटे की तरह है। वह तुम्हारे अपने भीतर है। तुम्हारे मन की इच्छाएं, मोह और अपेक्षाएं तुम्हारे दुख का कारण हैं। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, परंतु दुख का असली कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने विचार हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि संसार की हर वस्तु और परिस्थिति अस्थायी है। सब कुछ बदलता रहता है। अगर तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे और अपने मन को शांति में स्थापित कर लोगे, तो तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपने विचारों पर कैसे नियंत्रण पा सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और आत्मचिंतन से हर दिन अपने मन में उठने वाले विचारों को देखो। उन्हें पहचानो और समझो कि वे केवल विचार हैं, ना कि वास्तविकता। जो कुछ भी तुम अनुभव करते हो, उसे स्वीकार करो और उससे चिपकने या उसे दूर करने की कोशिश मत करो। बस उसे जाने दो। यही मुक्ति का मार्ग है। आनंद ने बुद्ध की शिक्षा को गहराई से समझ लिया। उसने निर्णय लिया कि अब से वह अपने दुख के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष नहीं देगा। उसने ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। कुछ महीनों बाद आनंद फिर से बुद्ध के पास आया। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि मेरा दुख केवल
मेरी अपनी सोच का परिणाम था। मैं अपने भीतर के कांटे को निकाल चुका हूँ। बुद्ध ने प्रसन्नता से कहा, आनंद, जिसने ये सीख लिया कि दुख का कारण वह स्वयं है, वही जीवन की सच्ची शांति को पा सकता है। बुद्ध की इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारा दुख हमारी अपनी सोच, इच्छाओं और अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। यदि हम अपने भीतर की परिस्थितियों को स्वीकार कर लें और अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम शांति और संतोष पा सकते हैं। दुख से मुक्ति पाने का पहला कदम ये स्वीकार करना है कि हमारा दुख बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एक और कहानी की तरफ जिसका नाम है बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। एक दिन वह चिंतित मन से चौक पर खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान और असंतोष झलक रहा था। उसके एक मित्र ने उसे बुद्ध के आगमन की। वह अरुण से कहता है, मैंने सुना है गौतम बुद्ध गांव के पास ठहरे हुए हैं। उनका ज्ञान असंख्य लोगों की समस्याओं का समाधान कर चुका है। क्या पता तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी उनके पास मिल जाए। अरुण ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने जीवन में हर मार्ग अपनाया पर शांति अब तक नहीं मिली। शायद यही मेरा अंतिम उपाय हो। अरुण बुद्ध से मिलने का निश्चय करता है। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। कुछ शिष्य पास में ध्यान कर रहे थे। अरुण बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं अरुण हूँ। मैंने सुख और भोग का जीवन जिया है, फिर कठिन तपस्या का मार्ग भी अपनाया, परंतु कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। कृपया मुझे सच्चा मार्ग दिखाएं। बुद्ध गहरी दृष्टि से अरुण को देखते हैं और थोड़ी देर मौन रहते हैं। फिर वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरुण, तुम्हारी समस्या का समाधान है मध्यम मार्ग। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अरुण की जिज्ञासा बढ़ती है। वह ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बैठ जाता है। एक सारंगी वादक की कहानी। कई वर्षों पहले एक महान सारंगी वादक था। वह अपने वाद्य यंत्र से सुंदर ध्वनियां निकालता था, लेकिन एक दिन उसकी सारंगी की ध्वनि बिगड़ गई। उसने देखा कि जब वह तार को बहुत ढीला रखता तो सारंगी से कोई ध्वनि नहीं निकलती, और जब वह तार को बहुत कसता तो तार टूट जाता। अंततः उसने एक संतुलित स्थिति में तार को रखा और सारंगी ने फिर से मधुर ध्वनि निकालनी शुरू कर दी। बुद्ध ने अरुण से पूछा, इस कहानी से तुम क्या समझे? अरुण ने कुछ देर सोचा और कहा, ये कहानी मुझे सिखाती है कि अतियों में जाने से कुछ भी संतुलित नहीं होता। न अधिक कठोरता से कुछ हासिल होता है, न अत्यधिक ढील देने से। शायद जीवन में भी यही सच है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा, यही है मध्यम मार्ग। वह मार्ग जो ना तो अति तपस्या का है न अति भोग का। ये संतुलन का मार्ग है। ये समझने का मार्ग है कि जीवन में आत्म अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन कठोरता नहीं, और सुख सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन उनमें खो जाना नहीं चाहिए। जो इस मार्ग को अपनाता है वही सच्ची शांति और मुक्ति पा सकता है। बुद्ध ने अरुण को सलाह दी कि वह अपनी दिनचर्या में संतुलन लाए। अरुण ने अब ना तो कठोर तपस्या की और ना ही आलस्य में जीवन बिताया। उसने ध्यान, सेवा और आत्मनिरीक्षण का संतुलन स्थापित किया। धीरे धीरे उसके मन की अशांति समाप्त होने लगी
कुछ महीनों बाद अरुण फिर से बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपके बताए मध्यम मार्ग ने मुझे वह शांति दी है जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। अब मैं समझ गया हूँ कि संतुलित जीवन ही सच्चा जीवन है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि बुद्ध का मध्यम मार्ग ही जीवन का आदर्श मार्ग है। ना तो कठोर तपस्या से जीवन में शांति मिलती है और ना ही विलासिता से। संतुलित दृष्टिकोण और आत्म अनुशासन अपनाने से ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। यही गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इन कहानियों के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी सीखने को मिली होगी, और यदि मिली हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका हर दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।